वर्ल्ड कप 2023 का मैच नंबर 15 जो अब से चंद मिनट पहले नेदरलैंड और साउथ अफ्रीका के माबैन खेला जा रहा था और इस मैच के एंड पर कोई सोच भी नहीं सकता था कि नेदरलैंड जो है वो साउथ अफ्रीका को पछाड़ कर रख देगा, क्योंकि साउथ अफ्रीका अपना लास्ट मैच जो है वो ऑस्ट्रेलिया जैसी जो जनाब हैवीवेट्स की टीम है उससे जीत कर आया हुआ था, जबकि नेदरलैंड अपना पिछला मैच हार कर आया हुआ था। और इस मैच के अंदर जिस तरह से नेदरलैंड ने परफॉर्म किया तो एक दफा फिर से जनाब 2022 के T20 वर्ल्ड कप की याद ताजा हो गई, क्योंकि उस मैच में जब नेदरलैंड और साउथ अफ्रीका एक दूसरे के आमने सामने आए थे तो पाकिस्तान का बहुत ज्यादा स्टेक के ऊपर चीजें लगी हुई थी। पाकिस्तान के लिए नेदरलैंड का जीतना जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और अगर उस दिन नेदरलैंड जो है वो साउथ अफ्रीका से ना जीता तो फिर पाकिस्तान किसी सूरत भी वर्ल्ड कप 2022 T20 वर्ल्ड कप 2022 का सेमीफाइनल जो है वो नहीं खेल सकता था। और उस दिन जनाब जो नेदरलैंड है उन्होंने साउथ अफ्रीका को फेंटी लगाई। आज अगेन जनाब पाकिस्तान का जो एक मैच पाकिस्तान ने भारत के हाथों हारा, और जिस तरह से हारा उसके बाद पाकिस्तान का जो नेट रन रेट है वो माइनस के अंदर चला गया हुआ है, और अभी पाकिस्तान के पास जनाब मजीद 2 मैचेस जो हैं वो हारने की गुंजाइश तो बाकी है, क्योंकि अगर 6 मैचेस पाकिस्तान जीत जाता है तो फिर गालिबन जो नेट रन रेट है उस पर भी जो मुकाबला है वो नहीं पहुंचेगा और पाकिस्तान वर्ल्ड कप 2023 का सेमीफाइनल खेल लेगा। लेकिन जिस तरह से चीजें पोर्ट्रे की जा रही थी पिछले एक हफ्ते से कि जनाब पाकिस्तान की जो टीम है वो तो बहुत कमजोर है, साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड जैसी जो टीमें हैं वो पाकिस्तान को जनाब ना सिर्फ पछाड़ेंगी बल्कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश जो है वो पाकिस्तान को सरप्राइज कर सकते हैं। सो आज की जो नेदरलैंड की जीत है इसके बाद पाकिस्तान के हाथ में जनाब इनडायरेक्टली जो सेमीफाइनल 2023 है उसका टिकट जो है वो लग चुका है। वो किस तरह से जनाब ये आज की वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर करना है, और पाकिस्तान के अलावा ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के किस तरह से चांसेस बन गए हैं ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले आज के मैच की अगर बात की जाए तो आज जनाब जो नेदरलैंड है वो जिस तरह से खेला और जिस तरह से एक नोटबुक या कुछ पेपर जो थे वो नेदरलैंड के प्लेयर्स निकालते थे, उसके ऊपर कुछ चीजें लिखी हुई होती थी और वो जनाब इंप्लीमेंटेशन होती थी, और उसके बाद एक नई नेदरलैंड जो है वो देखने को मिलती थी, एक नए अज़्म का इजहार जो है वो नेदरलैंड की टीम करती थी। और इसी वजह से जो नेदरलैंड है उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। हालांकि नेदरलैंड की बॉलिंग इतनी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी कि जनाब जो साउथ अफ्रीका के इनके ओपनर हैं क्विंटन डी कॉक जिस तरह से वो सुप्रीम फॉर्म के अंदर थे, उसके बाद एडियन मार्कम, और फिर अगर आप नाम लें जनाब डेविड मिलर और रेसी वेंडरडसन और मार्को जैनसन तक इनकी बड़ी अच्छी बैटिंग थी। लेकिन सबको जनाब एक है बड़े इजीली आउट करना डिफाइन कर रहा है कि नेदरलैंड ने आज जो प्लानिंग की हुई थी उसको एग्जीक्यूट किया। अब जनाब पाकिस्तान के लिए भी एक लम्हा फिक्रिया है, पाकिस्तान की मैनेजमेंट, इतने आपके पास एनालिस्ट बैठे हुए हैं, इतना बड़ा आपका डायरेक्टर है, फिर आपके पास कोचिंग पैनल है, फिर आपके पास मैनेजर हैं। सो चीजें जो है वो पाकिस्तान का जो मैनेजमेंट है उसको भी बेहतर करनी पड़ेंगी, और शायद बाबर आजम को वो लिख कर दे दिया करें कि जनाब अब हम इस प्लान पर अमल करेंगे, अब इस तरह से जो है वो हम चीजों को लेकर चलेंगे ताकि ये जो मैच है वो हम जीत सकें। सो अगर हम नेदरलैंड के ऊपर निगाह डालें तो नेदरलैंड के जो ओपनर हैं विक्रमजीत सिंह, जिनके ऊपर नेदरलैंड बहुत ज्यादा रिलाय कर रहा था, वो बड़ी जल्दी आउट हो गए। सिर्फ 2 रन जो हैं वो विक्रमजीत सिंह स्कोर करते हैं और 22 पर पहली नेदरलैंड की जो विकेट है वो गिर जाती है। इसके बाद जनाब मैक्सो डेविड वो भी जनाब 24 रन के ऊपर अपना जो नेदरलैंड की टीम है उसको मैदान में खाली छोड़कर चले जाते हैं। फिर जनाब कॉलन एक्करमैन और बैस डी लीड के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाय कर रही थी नेदरलैंड की टीम, लेकिन वो भी सिर्फ 2 रन कर सके, और जनाब जो कॉलन एक्करमैन है वो भी जनाब 12 रन बनाकर आउट हो गए। सो नेदरलैंड के 50 के ऊपर 4 खिलाड़ी जो थे वो आउट हो चुके थे और 15 ओवर्स इन्होंने बैटिंग कर ली हुई थी। अब ये मैच चूंकि 43 ओवर्स तक रिस्ट्रिक्ट हुआ था, धर्मशाला के अंदर बारिश हुई थी और बारिश की वजह से जनाब जो ओवर्स हैं वो कम हुए थे। सो 15 ओवर के अंदर जब आपका सिर्फ 50 हो और फिर ऑपोजिशन आपके सामने जनाब जो साउथ अफ्रीका है वो हो, तो फिर लगता यही है कि जनाब आपका मैच जो है वो ना सिर्फ नीचे लगा बल्कि मैच आपका बढ़ गया हुआ है। लेकिन उसके बाद जनाब नेदरलैंड के लिए जो चीजें हैं वो बेहतर होती हैं, क्योंकि इनके जो
पांचवीं विकेट की पार्टनरशिप है वो समहाउ चीजों को बेहतर करते हैं। फिर पांचवीं विकेट इनकी जाकर गिरती है 82 पर, और फिर जनाब आमद होती है नेदरलैंड के कप्तान स्कॉट एडवर्ड की। और स्कॉट एडवर्ड ने आज जिस तरह से खेला, तो अगर आपने वर्ल्ड कप 2023 के जो क्वालिफायर्स थे जो जनाब जिम्बाब्वे के अंदर खेले गए थे, अगर आपने वो नहीं ना देखे हुए तो जाके एक दफा उनको जरूर देखिएगा। किस तरह से जनाब जो नेदरलैंड के कप्तान हैं उन्होंने तनतनहा ये जो नेदरलैंड की टीम है इसको जनाब वर्ल्ड कप 2023 तक पहुंचाया था। जिस तरह से कंसिस्टेंट ट्रैकर उन्होंने बैटिंग की थी, जिस तरह से 50s मारी थी और जिस अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने खेला था, तो वहीं से लग रहा था कि जनाब ये स्कॉट एडवर्ड अगर किसी अच्छी टीम में होते तो ये अभी तक जनाब जो दुनिया क्रिकेट है उसके अंदर अपना नाम पैदा कर चुके होते। सो स्कॉट एडवर्ड जो है उन्होंने 69 गेंदें खेलकर 78 रन बनाए। और फिर जनाब रिलॉफ वैंडर मर्वे जो है वो साउथ अफ्रीका के लिए भी क्रिकेट खेल चुके हैं और डच साइड के लिए भी क्रिकेट खेल रहे हैं। पहले ये साउथ अफ्रीका के प्लेयर होते थे। और आज पता नहीं मुझे क्यों जनाब जो इमरान ताहिर हैं उनकी बहुत ज्यादा याद आई। इमरान ताहिर भी पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्म करते थे और लगता था कि जनाब एक पाकिस्तानी है और अपना जो बर्थ कंट्री है, जो होम कंट्री है, उसके साथ ये कर रहा है। लेकिन रिलॉफ वैंडर मर्वे जो हैं उन्होंने जिस तरह से बैटिंग के अंदर आके चीजों को उठाया, सिर्फ 19 गेंदें खेलकर उन्होंने 29 रन बनाए। फिर अरियान दत्त तो आउट क्लास खेले, 3 छक्के उन्होंने लगा दिए, 9 गेंदें खेली और जनाब 23 रन जो हैं उन्होंने बनाए। 43 ओवर्स के अंदर यूं जो नेदरलैंड की टीम है उन्होंने 245 रन जो हैं वो 8 विकेटों के नुकसान पर बनाए। अब मुझे पता है थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है और आप सुनना चाह रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के जो चांसेस हैं वो बन चुके हैं, लेकिन जनाब जो बॉलिंग आज की नेदरलैंड ने उसके ऊपर निगाह डालना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान ने चूंकि जो साउथ अफ्रीका है उसके खिलाफ मैच भी खेलना है, सो पाकिस्तान को इसके ऊपर चीजें जो हैं वो अप्लाई करनी पड़ेंगी। जनाब आते हैं टिम्बा बुआमे और क्विंटन डिकॉक बैटिंग के लिए। क्विंटन डिकॉक बड़ा अच्छा खेल रहे होते हैं, इनकी सुप्रीम फॉर्म जो है वो लगी हुई है। लेकिन वही एक्करमैन जिन्होंने जनाब बाबर आजम को नेदरलैंड के खिलाफ आउट किया था और उस वक्त भारतीय मीडिया ने बड़ा मजाक उड़ाया था, कहा था कि जनाब पार्ट टाइमर से आउट हो गए, ये कैसा नंबर 1 प्लेयर है। फिर पाकिस्तान के कुछ लोग कि घंटे का किंग। तो भाईजान ये जो क्विंटन डिकॉक है ये तो 2 मैचेस के अंदर 2 सेंचुरियां स्कोर करके आए हुए हैं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेंचुरी, उससे पहले श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी। तो आज इनको क्या हुआ? तो बैड लक अच्छे प्लेयर के साथ हो जाती है। सो एक्करमैन जो है उन्होंने जनाब 20 रन के ऊपर पकड़ लिया जो साउथ अफ्रीकन ओपनर थे क्विंटन डिकॉक, और यू साउथ अफ्रीका का जो टोटल स्कोर था वो उस वक्त 36 था। उसके बाद जो टिम्बा बुआमे हैं वो भी चले जाते हैं 39 पर, 2 विकेटें गिर जाती हैं। फिर रसी वैंडरडसन जो है वो 4 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। एडियन मार्कम जो है वो 1 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। हेनरिक क्लैसन जो है उन्होंने जनाब मिलकर डेविड मिलर के साथ कुछ चीजें बेहतर करने की कोशिश की, लेकिन फिर क्लैसन जो है वो भी आउट हो जाते हैं 28 रन बनाकर। डेविड मिलर भी 43 रन सिर्फ बना आ सकते हैं। मार्को जॉनसन 9 रन करते हैं। जेराल्ड कोटजी जो है वो 22 रन बनाते हैं। और कैशिव महराज जो है वो जनाब साउथ अफ्रीका को कहीं ना कहीं जो नेट रन रेट है वो नीचे लाने में मदद देते हैं। 40 रन वो करते हैं, 9 रन कगिसो रबाडा बनाते हैं। और निगडी जो है उनको 24 गेंदें उन्होंने खेली और वो बॉल को रोक रहे थे, एक गेंद तो उनके यहां पर भी लगी और 7 रन उन्होंने बनाए। और जनाब 246 रन चेज करने थे साउथ अफ्रीका ने, लेकिन सिर्फ 207 रन के ऊपर जो साउथ अफ्रीकन टीम है वो ऑल आउट हो जाती है। और एक गेंद जनाब इनकी इनिंग्स की जो अभी बाकी होती है। सो इसके बाद जो पॉइंट्स टेबल बनते हैं अगर उन पर निगाह डाली जाए तो जनाब इस वक्त इंडिया ने 3 मैचेस खेले, तीनों जीते, 6 इनका जनाब पॉइंट्स हैं और 1.82 इनका नेट रन रेट है। फिर न्यूजीलैंड पे आज 3 मैच खेले, तीनों जीते, 6 पॉइंट्स हैं, 1.60 इनके जनाब नेट रन रेट है। फिर साउथ अफ्रीका 3 मैच खेले, 2 जीते, 1 हारे, 4 इनके जनाब पॉइंट्स हैं और 1.38 इनका 385 इनका नेट रन रेट है। फिर चौथे नंबर पर है पाकिस्तान, 3 मैचेस खेले, 2 मैचेस हारे, 1 जीता, 4 पॉइंट्स और -0.137 जो है वो पाकिस्तान का नेट रन रेट है। अब देखें पाकिस्तान ने 1 मैच खेलना है न्यूजीलैंड से, 1 मैच खेलना है ऑस्ट्रेलिया से और 1 मैच पाकिस्तान ने जो खेलना है वो है साउथ अफ्रीका से। सो इन 3 मैचेस में अब पाकिस्तान ने इंडिया से चूंकि खेल लिया हुआ है तो पाकिस्तान के पीछे जो मेन मैचेस हैं वो 3 मैच बचते हैं। अगर इन 3 मैचेस में पाकिस्तान 2 मैचेस जीत जाता है
तो फिर तो पाकिस्तान डायरेक्ट क्वालिफाई कर जाएगा, कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। वो जो अगर मगर की बात होती है ना, उससे पाकिस्तान निकल चुका होगा। लेकिन अगर पाकिस्तान जनाब 2 मैचेस इन 3 मैचेस में से हार जाता है, तो फिर पाकिस्तान के पास चांस क्या होगा? पाकिस्तान के पास चांस ये है कि साउथ अफ्रीका जो है उसने अभी इंडिया के खिलाफ भी खेलना है, उसने अभी न्यूजीलैंड के खिलाफ भी खेलना है। सो वहां पर भी इनको शिकस्त मिल सकती है। अगर इनको शिकस्त नहीं मिलती तो समहाउ ये दूसरी टीम को तो शिकस्त देंगे, क्योंकि अब तो सुपर ओवर का आ चुका है। और अगर बारिश की नजर मैच नहीं होता तो फिर तो मैच का रिजल्ट निकलेगा, टाई पर तो एंड नहीं होगा, दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिलेगा नहीं। सो अब जनाब जो नीदरलैंड की जीत है, इसके बाद जो टूर्नामेंट है वो बिल्कुल ओपन हो चुका है। पाकिस्तान के लिए भी बिल्कुल ओपन है, साउथ अफ्रीका के लिए अभी भी स्टिल ये वर्ल्ड कप ओपन है, जनाब जो इंग्लैंड है उसके लिए भी ओपन है, और ऑस्ट्रेलिया के लिए भी ओपन है। अब इनको सिर्फ फोकस करना है अपने मैचेस पर। और अभी चूंकि सिर्फ 15 मैचेस खेले गए हैं, 45 जनाब जो मैचेस हैं वो इसके ग्रुप स्टेजेस के खेले जाने हैं टोटल। सो 30 जो 30th मैच होगा ना, उसके बाद जाके चीजों का सही तरह से अदराक होगा कि कौन सी टीम के पास कितने चांसेस हैं। राइट नाउ जो सिचुएशन बनी है, जो नीदरलैंड ने एक तारीखी अपसेट किया है, इसके बाद भाईजान अगर पाकिस्तान अपने मैचेस में अच्छा परफॉर्म करता है और विनिंग जो जीत है वो हासिल करता है, और 2 मैक्सिमम अगर उनको लॉसेस मिले तो मैक्सिमम 2 लॉसेस मिले, बाकी 6 मैच वो जीत जाए, तो भाईजान पाकिस्तान के हाथ में जो वर्ल्ड कप 2023 है उसके सेमीफाइनल का जो टिकट है वो इस साउथ अफ्रीका की शिकस्त के बाद लग चुका है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।